जंगल में बाढ़ का कहर। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वो सभी लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि जंगल में बाहर के पंछियों का आना मना था। वहीं ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके जंगल के कुछ नियम थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे गौरी कोयल मिल जाती है और वो उससे कहती है, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हें पता लगा है बगल के जंगल में बाढ़ आ गई है। क्या बाढ़ आ गई? ये कब हुआ? मुझे पता नहीं लगा। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारे जंगल के पंछियों ने उन्हें पनाह नहीं दी। वैसे ये गलत किया ना? हाँ, ये तो पंछियों ने गलत किया। हमें मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसके बाद वो लोग जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं। टुनी चिड़िया का मन हुआ कि वो बगल के जंगल में जाकर देखे कि वहाँ के क्या हालात है, और ये सोचकर वो उसी जंगल में चली गई। उसने देखा वहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका था। वहाँ के पंछी बेचारे बेघर हो गए थे, कुछ तो मारे भी गए थे। ये देखकर उसे काफी बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, हमारे जंगल के कैसे पंछी हैं जो इन्हें सहारा नहीं दिया। अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो कल हमें कौन सहारा देगा? इतना तो सोचना ही था, पर अब कर ही क्या सकते हैं। और ये कहकर वो घर आ गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई। टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो बाढ़ में फंस गई हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं, बाढ़ आ गई, भागो यहाँ से, अरे जल्दी भागो वरना हम मारे जाएंगे। ये सुनकर उसका पति टुना चिड़ा उठ जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो और कहाँ बाढ़ आ गई? जब टुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि अरे वो तो सपना देख रही थी, और उसने अपने पति से कहा, अरे मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा, इसीलिए चिल्ला रही थी। अरे तुम भी सपनों में भी चिल्लाती हो? सपने कभी सच होते हैं क्या? पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने बाढ़ देखी है। अरे कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। इसके बाद टुनी चिड़िया सो गई। अगली सुबह सभी लोग बहुत खुश थे, पर टुनी चिड़िया के दिमाग में वही घूम रहा था। टुनी चिड़िया को इस तरह खोया हुआ देखकर हरी तोता ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपने के बारे में सोच रही थी। कैसा सपना? मुझे भी बताओ। कल रात मैंने अपने सपने में देखा पूरा जंगल डूब गया है, बस इसी के बारे में। क्या? ये तो सपना बहुत ही बुरा है। ये सपना तुमने सुबह के समय तो नहीं देखा? हाँ, सुबह ही देखा था, तब से इसी बारे में सोच रही हूँ मैं। अरे ये तो किसी मुसीबत का संकेत है। हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस के जंगल में तो बाढ़ आ ही चुकी है। हाँ, मुझे पता लगा, और ये भी पता लगा कि तुम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। हाँ, हमें पता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर यदि हम उन्हें जंगल में पनाह दे देते तो फिर हम लोग कहाँ रहते? वैसे भी हमारा जंगल इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी घर आ जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था और बारिश के मौसम शुरू हो चुके थे। सभी पंछियों ने अपने रहने और खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता है बारिश में वो लोग ज्यादा बाहर नहीं घूम पाते हैं। पर इस बार बारिश का कहर पूरी तरह जंगल पर टूटा। पूरे दिन बारिश होती रहती, जिस वजह से पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक दिन बंटी कबूतर ने कहा, लगता है इस बार हमारे जंगल में भी बाढ़ आएगी, इसीलिए इस तरह पानी बरस रहा है। अरे सही सही बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो?
अरे मैं भी वही कह रहा हूँ जो दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है पानी कितना तेज बरस रहा है? कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, पर अगर बाढ़ आ गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी दूसरे जंगल में भी बाढ़ का मौसम चल रहा है। हाँ, पर हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं हमारे जंगल में बाढ़ ना आए। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया ने जब इतना तेज पानी देखा तो उसके सामने अपना सपना चलने लगा, क्योंकि उसने भी इसी तरह सपना देखा था। वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, अजी लगता है हमारे जंगल में बाढ़ आएगी। अरे नहीं, तुम क्यों फालतू की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आपको दिख नहीं रहा पानी कितना तेज है, और पानी के तेज होने की वजह से पेड़ पौधे टूट रहे हैं, मिट्टी कट रही है। मुझे पता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। पर जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी का कहर बढ़ता जाता है, जिसके बाद उनके जंगल में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मिट्टी के कटाव से जो पेड़ उसकी चपेट में आ रहे थे वो गिरते जा रहे थे। इसी में कालू कौवा का घर भी टूट गया और वो टुनी चिड़िया के पास आता है। जैसे ही कालू कौवा अंदर आया वैसे ही टुनी चिड़िया का पेड़ भी हिलने लगा, उसका घर भी नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वो लोग पानी में तैरने लगे। टुनी चिड़िया और टुना चिड़ा ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, पर कालू कौवा पानी में बहता हुआ चला गया। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हुए। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, दूसरे जंगल में भी पानी भरा हुआ है, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो अब कहाँ जाएं? हर तरफ बारिश हो रही है, क्या यहाँ कहीं गुफा नहीं है? इसके बाद वो एक पेड़ पर ऐसे ही बैठ गए, जंगल के हालात देखने लगे। उनके जंगल के हालात भी बहुत बुरे हो चुके थे। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पेड़ पौधे टूट रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों उन्हें बचा कर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो तो बाढ़ में बह गए हैं। ये सुनकर उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद वो लोग जंगल पर बाहर आ गए और गांव की तरफ रुख किया। गांव में भले ही पानी बरस रहा था, पर उन्हें रहने के लिए घर मिल ही गया। सभी पंछी इसी तरह गांव की तरफ भागने लगे और गांव के लोगों ने भी उन्हें नहीं भगाया, क्योंकि उन्हें जंगल के हालात पता थे। लगभग 1 महीने की बारिश के बाद बरसात बंद हो जाती है और खूब तेज धूप निकलती है, जिसके बाद पानी सूखने लगता है और लगभग कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है। जब पानी सूख गया तो सभी पंछी वापस जंगल में आ गए। जब उन्होंने जंगल के हालात देखे तो टुनी चिड़िया ने कहा, बाढ़ ने हमारा जंगल बर्बाद कर दिया है, हमें दोबारा से इसे सही करना पड़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर जंगल को हरा भरा करेंगे। इसके बाद वो लोग फिर से नए पेड़ पौधे लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनका जंगल पहले जैसा हो जाता है और अब सभी पंछी बहुत खुश थे।